दोस्तों, कांग्रेस के बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के फर्जी वोटर पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के बाद जहां एक तरफ ममता बनर्जी पर ये सवाल उठने लगे हैं कि जो अभी तक एसआईआर का विरोध कर रही थी, आखिरकार एसआईआर का विरोध करने का कारण क्या था, ये अब खुलकर साफ हो गया है। अभी तक ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी वो भाजपा पर लगा रही थी कि भाजपा वाले झूठ फैला रहे हैं, भाजपा वाले एसआईआर में नाम कटवा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल के लोगों को, जो बंगाल के लोग रहते हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। ममता बनर्जी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि बांग्ला भाषियों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन एसआईआर नहीं रुकी। पूरे देश के अंदर अभी तक 5 राज्य यानी यूटी और राज्य मिलाकर के ऐसे 5 में एसआईआर हुई, जिसमें अभी तक 1 करोड़ नाम कटे, लेकिन अकेले 58 लाख वोट पश्चिम बंगाल में कटे। और इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर फर्जी वोट बना रखे हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि मेरा दावा है कि ममता बनर्जी पूरा तरह से एक बोलते हैं वो कि ठेका चलाती हैं उनके लोग, टीएमसी के लोग, और फर्जी वोट उन्होंने बना रखे हैं। और वो दावा कर रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं कि ममता बनर्जी का फर्जी वोट इनको जिताता है। ममता बनर्जी पर लेकर इस तरह की बातें अधीर रंजन चौधरी ने कही, तो आपको बताऊं कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अब बेउत्तर हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, अभी तक जो 58 लाख वोट डिलीट हुए हैं उस सब को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने जब कह दिया कि जो दीदी की पार्टी है 35 से 40 लाख उन्होंने फर्जी वोटर बना रखे हैं, और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने अपना वोट बनाया है, उनका वोटर बनाकर वो वोट लेती है। एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान होगी और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये बात जो अधीर रंजन चौधरी ने बोली, ये पहले से ममता बनर्जी को आभास है कि इस एसआईआर के बाद अगला कदम केंद्र सरकार का क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग, ये जो विपक्षी पार्टी के हैं, इनकी बौखलाहट का कारण यही है, क्योंकि इनको एक बात पता है कि ये जो एसआईआर है, असल में ये खाली यहीं पे वोटर कार्ड तक नहीं रुकने वाला है। मैंने भी अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि अगली बार क्या होगा, पुलिस को कुछ नहीं करना। जब ये सारे देश में एसआईआर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस जाकर के किसी भी व्यक्ति से कहेगी अपना वोटर कार्ड दिखाओ, और वो वोटर कार्ड दिखाना है जो 2025-26 में बनाओ। अब जिसका 2025-26 का वोटर कार्ड बना है, इसका मतलब वो भारतीय है, और जिसके पास ये कार्ड नहीं है, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है, क्योंकि हर भारतीय के पास वोटर कार्ड होना जरूरी है। जिनका वोट नहीं बना, यानी छोटे बच्चे हैं, तो उनके पास तो माता पिता का नाम लिखा हुआ आधार कार्ड होगा, उनके बच्चे हैं, ये उनके लिए नहीं है, लेकिन एक बड़ी पहचान बनाने का तरीका है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, अब ये हवाला दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जो सुनिए राहुल गांधी, वो राहुल गांधी की बात कह रहे हैं कि भाई अपने इंडिया गठबंधन के साथी से सवाल पूछिए, और समाजवादी पार्टी, आरजेडी जो ये विरोध कर रहे हैं, इनसे आप भैया ये क्यों विरोध कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, आपको बताऊं, शुरू से ही कांग्रेस ने इनको अलग थलग कर रखा है। पहले ये अध्यक्ष बना रखे, अभी तो साइडलाइन किया हुआ है, और कांग्रेस से हमेशा ये अलग लाइन लेकर के चल रहे हैं, अकेले ममता बनर्जी से जूझ रहे हैं। इनका कांग्रेस कतई साथ नहीं देती, और कांग्रेस की भाषा देखिए, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं एसआईआर बिल्कुल ठीक हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठियों को ममता दीदी ने फर्जी वोटर बनाया हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करते हैं, और वो कहते हैं कि वोट चोरी मोदी कर रहा है। यानी ममता बनर्जी के फर्जी दावों की, फर्जी वोटरों की पोल कांग्रेस के ही एक नेता ने खोल के रख दी। पूरे देश के अंदर, जैसा मैंने बताया, 5 राज्यों में अभी तक 1 करोड़ नाम कटे हैं, और ये निश्चित रूप से कुछ मृत हो गए, कुछ डुप्लीकेट थे,
कुछ घुसपैठिए थे। ये बता रहा है कि किस तरह से इस देश के अंदर एक षड्यंत्र चला डेमोग्राफी चेंज करने का, और उस डेमोग्राफी चेंज करने में इन विपक्षी पार्टियों को केवल सत्ता से प्यार है, हम किसी तरह सत्ता में आ जाएं। जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, उन अधीर रंजन चौधरी को आप देखिए कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है। पिछला जब इलेक्शन हुआ था, जब अधीर रंजन चौधरी ने भी बीजेपी के जो नेता हैं उनके सुर में सुर मिलाए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे वोट नहीं डालने दिया, लोगों को डराया धमकाया, बूथ कैप्चरिंग कर ली। राहुल गांधी और पूरी विपक्षी पार्टियां इस पर मौन रहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने तब भी ममता बनर्जी की पोल खोली थी। अब कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? क्या कोई पत्रकार इस बात पर सवाल पूछेगा कि भाई अब 5 राज्यों के आंकड़े आ गए और बाकी किसी प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में 58,20,000 वोट कटे हैं, राजस्थान में 41 लाख, पुडुचेरी में 85,000 ये वोट कटे हैं। वहां तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि राजस्थान से कोई ऐसी खबर आई हो। अब दूसरा चरण जब चलेगा फिर और वोट कटेंगे और तब पता चलेगा। आप देखिए कि अभी पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोट कटे, राजस्थान में 44 लाख, गोवा में लगभग 1 लाख, पुडुचेरी में लगभग 1 लाख, और लक्षद्वीप छोटी सी जगह है वहां 1,616। सब जगह भाई ऐसा तो है नहीं 2003 के बाद कोई मरा नहीं होगा, लेकिन ये जो आरोप अधीर रंजन चौधरी ने लगाए हैं ये अपने आप में बता रहा है राहुल गांधी आप अपने नेता की सुनो। वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया हुआ था और ये घुसपैठिए ही वोटर लिस्ट से एसआईआर के जरिए बाहर हो रहे हैं। ये वोट चोरी नहीं है, ये देश की रक्षा का मामला है। और जिस तरह से अब बंगाल से रिजल्ट आ रहा है उसी को देखकर ममता बनर्जी जो बौखलाई हुई हैं, हालांकि कांग्रेस का कोई लीडर इस पर बोल नहीं रहा है। पत्रकारों को पूछना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आपका इस पर क्या कहना है। जो अधीर रंजन चौधरी खुलासा कर रहे हैं तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि जो अधीर रंजन चौधरी है वो सही बोल रहे हैं? और अगर वो सही बोल रहे हैं तो एसआईआर गलत कैसे हो गई? आप सोचिए। तो ये सब फर्जीवाड़ा वाकई में सबको दिक्कत दे रहा है। आप सोचिए 24,16,000 लोग मृत 2003 के बाद से अब तक हुए हैं बंगाल में, तो वो वोट क्यों रहने चाहिए? जो शिफ्ट हुए हैं वो 19,88,000 हैं, लापता वो 12,20,000 हैं, और ये जो लापता हैं 12,20,000 ये अभी तक की एसआईआर के फर्स्ट फेज में ये खुलासा हुआ। ये लापता कौन है? ये हैं घुसपैठिए, यही घुसपैठिए हैं। डुप्लीकेसी, ये डुप्लीकेसी में 1,38,000 ये भी वही हैं कि एक जगह नाम है दूसरी जगह भी नाम है। तो कुल मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी जो खुलासा कर रहे हैं वो तो अपने आप पे चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए वो तो 13 लाख के करीब है। अधीर रंजन चौधरी दावा कर रहे हैं कि 40 लाख फर्जी वोटर है घुसपैठिए। तो इसका मतलब अभी एसआईआर में फिर से कोई घपला घोटाला करके नाम ऐड करा दिए हैं ममता बनर्जी ने, और इसीलिए ये बड़ा अपने आप में गंभीर मामला बन जाता है। और ये बता रहा है कि एक राज्य की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, किस तरह से विदेशी घुसपैठियों को इस देश का वोटर बनाती है, उनका पक्ष लेती है, उनके पक्ष में खड़ी होती है, और अगर मोदी सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, उनको डिपोर्ट कर रही है उनके देश में, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल रही है, उनकी नागरिकता ख़त्म की जा रही है जो उन्होंने फर्जी ली थी। यानी एसआईआर के जरिए अगर वो इसको ये कह रही है कि ये तो जो है एनआरसी है, तो भाई अगर ये एनआरसी भी है तो दिक्कत क्या है? एनआरसी तो असम में हो रही है, वहाँ तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो ममता बनर्जी घुसपैठियों का पक्ष लेकर केवल जीत कर सत्ता में आना चाहती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और यही बहुत खतरनाक बात है। अभी आप देखिए बंगाल से सटा हुआ जो एरिया है, मतलब बॉर्डर सट रहा है किसका? पश्चिम बंगाल का बॉर्डर आप जानते हैं बांग्लादेश से लगता है, और बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता इस बात की खुली घोषणा कर रहे हैं कि हमको तो 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश में मिला देना है।
और सेवन सिस्टर में आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश आते हैं उसमें पश्चिम बंगाल को भी वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि हम तो मिला लेंगे, हम तो बना देंगे। हालांकि इसको लेकर जेपी नड्डा हैं, उन्होंने संसद में बयान दिया। एसआईआर पर उन्होंने अपनी बात रखी संसद में। विपक्ष के बातों का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जिस एसआईआर का ये विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है वो 1952 में, 1957 में और 1961 में भी हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। तो तुम करो तो सही और हम करें तो गलत, ये कैसे होता है? दोगली जो नीति है ये विपक्षी पार्टियों की, ये पूरी तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान से एक्सपोज हो जाता है। और ये अधीर रंजन चौधरी का बयान ये भी बताता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-6 साल से इस बात की आवाज़ उठा रही है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम ऐड हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सही मुद्दे को उठा रही थी और एसआईआर होना देश हित में बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।